हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सारी आदर महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आने वाले समय में आप ऊंचाई पर होंगे। पवित्र बाइबल में पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 28 और 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। मेरे प्रियो, आज इजरायली कौन है? इजरायली वह देश है जिसे दुश्मनों ने घेरा हुआ है और आज तक एक भी देश उस पर कब्जा नहीं कर पाया, जिसकी जनसंख्या 3 जिलों को मिलाकर भी कम है। लेकिन जो खरबों कमाने वाले देश हैं वह एक भी बार उस पर कब्जा नहीं कर पाए। आज अगर 90% से भी ज्यादा मीडिया किसी का है तो वो यहूदी लोगों का है। आज अगर दुनिया में सबसे बड़े व्यापारिक हैं तो वह यहूदी लोग हैं, वही इजरायली जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यहूदियों को कहा कि मैंने इसलिए नहीं तुम्हें चुना कि तुम ऊंचे थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम गिनती में बहुत कम थे और तुम निर्बल थे। परमेश्वर ने कहा, मैंने निर्बल जाति को, छोटी जाति को, कम गिनती वाली जाति को चुन लिया कि आने वाले समय में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वह भी उनके सामने दंडवत कर सके। और ये वचन पूरा हो रहा है। आज सारी दुनिया इजराइल से तकनीक लेते हैं। आज सारी दुनिया इजराइल के सामने झुकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। आज आपके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। पौलुस कहता है नए नियम में कि अपने बुलाए जाने को सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझता है उन्हें व्यर्थ ठहराए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों को नीचा समझा जाता है आने वाले समय में मैं उन्हें चुनकर इसी देश में राज्य करने वाला बनाऊंगा। आप आने वाले समय में देखें, जितने लोग गरीब हैं, तुच्छ हैं, थक चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, नीची जाति वाले ही नहीं ऊंची जाति वाले भी जो तुच्छ हो चुके हैं, ठुकराए जा चुके हैं, जिन लोगों ने दुख सहा है, मजदूरी की है, गालियां सही हैं, परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें जानबूझकर चुन रहा हूं, इन्हें सबसे महान और बड़ा करने के लिए। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि आप उत्तम पदवियों पर होंगे, आप बड़े देशों में होंगे, आपकी उत्तम सेवकाई होगी। जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि वो आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचा होंगे कि वह आपके सामने नीचा दिखने लगेंगे। परमेश्वर ने आपका सैकड़ों सालों का संघर्ष देखा है, जैसे उसने इजरायलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को, बीमारियों को देखा है। औरतों को तुच्छ समझा जाता था। जब हवा ने पाप किया तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, उसके मूल्य को खत्म किया गया, उसे तरह तरह के दुखों से गुजरना पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं अकेली औरत से आऊंगा और औरत की इज्जत को भी वापस लौटाऊंगा। इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। अगर आप पाप कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर की आपको ऊंचा करने की योजना है। जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ मकसद के साथ चुन रहा है।
परमेश्वर के मन में एक योजना है जो उसने इजरायलियों के लिए रखी थी। उससे भी बड़ी योजना अब वह आपके लिए अपने दिल में रखता है। परमेश्वर की योजना जो उसके दिल में है, उसे प्रैक्टिकल लागू होने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ सहयोग देना होगा। आपको पवित्र बाइबल पढ़नी पड़ेगी। रोज परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। जो कुछ परमेश्वर कहता है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको पूरी आग और निडरता के साथ चलना पड़ेगा और परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं विश्वास से और पवित्रताई में रहकर वह काम करूं जो तू चाहता है और अपनी बुलाहट को पूरा करूं। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सबको जय मसीह की।